उस बालवीर के अंत करने का मार्ग मैंने ढूंढ लिया है। आप कैसे मारेंगे बालवीर को? मैंने अपनी संपूर्ण काली शक्तियां केंद्रित कर काल चक्र जागृत कर लिया है। लेकिन बेकार, उस काल चक्र को जागृत करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ मेरे शेर, लेकिन मैंने काल चक्र को जागृत कर लिया है। अब मैं बालवीर को काल चक्र में ऐसा उलझाऊंगा जिससे उसकी मौत निश्चित है। खुश रहो किकी। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। कितने समय बाद तुम मुझसे मिलने आए हो और बहुत समय से हम साथ में खेले भी नहीं हैं। पिछली बार तुमने मेरे साथ लुक्का छुपी खेलने का वादा किया था, तुमने वो भी पूरा नहीं किया। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? किकी, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। याद तो मुझे बहुत आती है तुम्हारी, लेकिन क्या करूं, जिम्मेदारी ही कुछ ऐसी है। ऐसे में मुझे समय ही नहीं मिल पाता। याद है किकी, जब हम परीलोक में थे, मैं आराम से प्यारी सी नींद सोता था। सुबह सुबह माँ आती थी और मुझे उठाती थी। फिर परीलोक की नदी में एकांत में स्नान के बाद मैं, तुम और सभी डुबा डुबा मिलकर ढेरों सारे खेल खेलते थे। हम परियों के साथ मिलकर हर दिन हर त्योहार मनाते थे। कितना मजा आता था। लेकिन परीलोक पर सर्वदा कवच लगने के बाद से सब कुछ बदल गया है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हम परियों से मिल भी नहीं पा रहे हैं। शुक्र है कि जब भयकाल ने परीलोक के चारों तरफ सर्वदा कवच लगाया था, उस वक्त तुम परीलोक में नहीं थी, इसीलिए आज तुम मेरे साथ हो। ना जाने कब सब ठीक होगा, कब हम परियों से फिर मिल पाएंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा जल्दी। हाँ बालवीर, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तुम बहुत जल्दी सब ठीक कर दोगे। शुक्रिया। फिलहाल तो मुझे शौर्य ने वीरलोक बुलाया था, तो सोचा इसी बहाने तुमसे भी मिलता चलूं। चलो अब मैं चलता हूँ किकी। अब मैं जाकर शौर्य से मिल लेता हूँ। उसके बाद मुझे धरती लोक पर भी जाना है, धरतीवासियों को कुछ सावधानियां बतानी। किस चीज की सावधानियां? इस वक्त धरती पे कोरोना वायरस नाम के एक विषाणु ने हाहाकार मचा रखा है। मुझे धरतीवासियों को इस कोरोना वायरस से बचने की सावधानियां बतानी है। कैसी सावधानियां? यही कि बार बार अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं और खांसते और छींकते वक्त रुमाल का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें और यदि जाएं तो मास्क पहन कर जाएं और सभी से सामाजिक दूरी बनाए रखें। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी तक इस महामारी का कोई इलाज नहीं बना है। लेकिन बालवीर, तुम अपनी जादुई शक्तियों से इस कोरोना वायरस को मार क्यों नहीं देते? मैं अपनी शक्तियों से उसे मार सकता हूँ जो जीवित हो। ये वायरस तो पहले से मृत होता है, तो किसी मरी हुई चीज को कैसे मारा जा सकता है? लेकिन बालवीर, तुम इस विषाणु को मार नहीं सकते, लेकिन सारी धरती से गायब तो कर सकते हो। तुम्हारी बात तो सही है। मैं इस कोरोना वायरस को धरती से गायब कर ब्रह्मांड में कहीं और भेज सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा क्यों बालवीर? क्योंकि ये वायरस इंसानों की गलतियों और लापरवाहियों का ही परिणाम है। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है, तब से उसने धरती और प्रकृति को कई जख्म दिए हैं।
लेकिन प्रकृति भी अपना बदला लेती है। जब जब इंसान खुद को भगवान मानने लगता है, तब तब प्रकृति ऐसे खेल खेल कर इंसानों को उनकी औकात याद दिलाती है। ये इंसानों की जंग है, इससे उन्हें खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि अगर मैंने जादू से उस वायरस को धरती से गायब कर दिया तो उन्हें इसकी आदत हो जाएगी। वो ऐसे ही और गलतियां करेंगे और हर बार इस बात पर निर्भर होंगे कि कोई चमत्कार होगा और उन्हें बचा लेगा। लेकिन नहीं, इंसानों को ये जंग खुद ही लड़नी होगी, तभी उन्हें यह सीख मिलेगी कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का क्या अंजाम होता है। तुम्हारी बात में दम है बालवीर। अब मैं चलता हूँ किकी शोरे के पास। क्या बात है शोरे, आपने मुझे अचानक क्यों बुलाया? तुम जानते हो बालवीर, वीर लोक में चाहे दिन हो चाहे रात, लेकिन वीर लोक के इस भाग में हमेशा अंधेरा क्यों रहता है? नहीं शोरे, मैं तो नहीं जानता, लेकिन हर चीज के पीछे कोई कारण होता है, इसलिए वीरलोक के इस भाग में हमेशा रात होने के पीछे भी कोई कारण होगा, कोई वजह होगी। सही कहा बालवीर। मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप तो जानते होंगे ना उस रहस्य को। हाँ बालवीर, जानता हूँ। तो फिर क्या है वो कारण? आखिर किस वजह से वीरलोक के इस भाग में सदा अंधेरा ही रहता है? पहले इस स्थान में भी दिन होता था। यह स्थान सामान्य था। आज से हजारों वर्ष पहले इस स्थान पर एक महापुरुष ने अपनी कुर्बानी दी थी। क्या? हाँ बालवीर, उस महायोद्धा ने इसी स्थान से कूदकर अपने जीवन का बलिदान दिया था।